ये क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। जय भारत। आप सभी का आभार, स्वागतम, धन्यवाद कि आप लोग NPJ के कॉल पर अपना कीमती समय निकाल कर आए। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, शांति व न्याय चळवळ, शांति व न्याय आंदोलन, तहरीक बराए हिंसा विगत 2 दशकों से प्रदेश में और राष्ट्र में काम कर रहा है। ये संगठन विभिन्न विषयों को मुद्दे बनाकर जो भारतीय राज्य घटना ने हमको जो अधिकार दिए, उस सिलसिले में आम जन में जागरूकता पैदा करने का काम करता है। ये संगठन विभिन्न मुद्दों पर काम करता है, जिसमें से राइट टू फूड है, भोजन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू हेल्थ है, आरोग्य का अधिकार है, और उसके साथ ही में हमारे श्रम, मजदूर और फिर महिलाओं के अधिकार, किसानों के अधिकार, युवकों के अधिकार, बेरोजगारों के अधिकार, भारतीय राज्य घटना ने जो अधिकार दिए उस पर ये काम करता है। समाज प्रबोधन करते हुए लोगों को अपने अधिकार लेने के लिए ये खड़ा करता है। अभी तक सैकड़ों आंदोलन इसने प्रदेश के अंदर खड़ा किए और प्रयत्न और प्रयास से बहुत सी सफलता भी इसमें मिली। उसमें हम कामयाब भी हो, लोगों तक जानोगे। ये संगठन ब्रिज का, सेतु का, पुल का काम करता है आम जन में और शासन प्रशासन में, और लोगों को खड़ा करता है कि आप खड़े रहिए। भारतीय राज्य घटना का दिया हुआ अधिकार जो है वो देने के लिए लोगों में जानकारी का अभाव है, और जानकारी का अभाव और कमी होने की वजह से लोग उस चीज़ों को जानते नहीं है। उनको खड़ा किया जाता है कि ये भीख, खैरात और दान नहीं है, ये आपका अधिकार है जो भारतीय राज्य घटना ने आपको दिया है। इसके लिए हम चर्चा है, त्रिपाठी है, संवाद है, परिसंवाद है, आप लोगों की हमारी छोटी आवाज़ आप लोगों तक लाना है, वो आवाज़ को जनता तक पहुंचाना है। उसके लिए नुक्कड़ सभा है, बड़ी बड़ी सभाएं है, मोर्चे, धरने, आंदोलन, निदेशन, चरणबद्ध तरीके से ये संगठन काम कर रहा है। और अब उसका उद्देश्य ये है, संगठन का मूल, कि भारतीय राज्य घटना का जो सपना है, जो 10 लाख से ज़्यादा अपना बलिदान देने वाले 1757 से 15 अगस्त 1947 तक जो लोगों ने शहादत दी थी सपनों के भारत के लिए, और जीवन का अधिकार सम्मान के साथ जो सपना उन्होंने देखा था, जिसकी मेहनत 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विजन डॉक्यूमेंट बोलकर 1950 को हमको दी थी। उसके सपनों का भारत बनाना, उसके लिए प्रयास करना, आम जन की समस्या हल करना, इसके लिए NPJ काम करता है। ये विगत 2 दशकों से काम कर रहा है। महाराष्ट्र के पूरे जिलों में है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। बहरहाल ये अपने उद्देश्य के अंदर लोगों को इज्जत वाली जिंदगी मिले, सम्मान का जीवन मिले, इसके लिए ये प्रयत्न कर रहा है। अभी इसका 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन 11 फरवरी 2024 हमारे जलगांव में हुआ था, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। हर 2 वर्ष के बाद में इसका अधिवेशन होता है। अब 1 फरवरी 2026 में रविवार के दिन चापड़िया नौजहान में होने जा रहा है, जिसमें क्यों हम चाहते हैं, क्या इसके पीछे का मकसद है, दय है, हिंदू है, एम्स है, कैसी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, और जो लोगों करेंगे मानने वाले इसमें आने वाले हैं। ये आगे का पूरा विस्तार के साथ में बहुत संक्षिप्त में हमारे आए हुए जो आज के पत्रकार परिषद से मेहमान आए हुए हैं, वो आपके सामने इस सिलसिले में आगे की बातें आपके सामने रखेंगे, और आखिरी में ये प्रयास भी करेंगे कि आपके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दिया जाए। धन्यवाद। जय भारत। ये क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने बता दिया अधिवेशन 1 फरवरी को अभी होना है और ये संभाजी नगर में। तो
इस बार का जो अधिवेशन है उसका हमारा टॉपिक है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। ये हमारा संविधान है, वो आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान में, वो ये कहता है कि इंसान को जीने का अधिकार है सम्मान के साथ, इज्जत के साथ। मतलब सिर्फ हम जिंदा हैं ये जीवन नहीं है। हमारे जीवन में अगर गरिमा नहीं है, इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो ज़िंदगी नहीं है। और ये एक फंडामेंटल राइट है और इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। हमको जितना भी अधिकार मिला है सबकी माँ है। इसमें टाइम टू टाइम जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको डिफाइन किया है। एक इंसान को जीने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें चाहिए वो सब उसको मिलना चाहिए, चाहे वो खाना हो, उसका रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे इसमें आना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो गया, वहाँ का जो वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया, सांस लेना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लीन एयर, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा, ये भी इंसान के गरिमा से जुड़ा हुआ है और लाइफ विथ डिग्निटी का एक पार्ट है। तो इसी एक अहम मुद्दे पे एमपीजे ने यह अधिवेशन बुलाया है और इस पे हमने लोगों के साथ जाके बात भी की है, आम जनता को। और हमारा मकसद है कि आम जनता से लेके पॉलिसी मेकर्स तक वो हमारी बात पहुँचे कि एक अधिकार है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। अब इसके बाद जो भी आप लोगों का कोई सवाल पानी के ताल्लुक से आप जो हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज़ को आप जो है और लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें शामिल हो, ऐसी हमारी इच्छा है। आप लोग जो है वो यहाँ पर आकर हमारे लिए जो है इस प्रेस वार्ता में जो है वो शिरकत की, इसलिए आपका अगेन धन्यवाद। हमारे सीनियर ने बताया कि कोर्ट की लड़ाई, रोड की लड़ाई जो है वो लड़ेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे एमपीजे ये चाहता है कि सर्वसाधारण जो नागरिक है उसको इतना सक्षम बनाया जाए कि उसको अपने अधिकारों का ज्ञान हो। क्योंकि ये होता है कि हम पॉलिटिकल लोगों पे निर्भर हो जाते हैं और वो एक मुद्दा उठा के बाद में वो मैनेज हो जाता है कि उसकी कट मिल गई तो वो खामोश पड़ जाता है। हम ये चाह रहे हैं कि एक मज़र भाई को मालूम है कि भाई मेरा राशन मेरा अधिकार है और वो नहीं मिल रहा, तो मज़र भाई को उतनी पूरी मालूमात होना, कानूनी मालूमात होना और उनको ये ज्ञान होना कि भाई ये मेरा अधिकार है, ये कोई एहसान नहीं करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य एमपीजे का ये है कि पब्लिक में अपने हुकूक को लेके अवेयरनेस लाना ताकि वो खुद खड़े हो, और जब वो खुद खड़े होगा तो इंशाल्लाह ताला दबाव बनता है गवर्नमेंट के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर।